SC/ST कमीशन में भी वहाँ मनवादी लोग बैठे हुए हैं, जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ एक बंसल जी हुआ करते थे अनुसंधान अधिकारी, तो वो अनुसंधान यही करते थे कि शेड्यूल कास्टों को और जो SC/ST के लोगों को कहाँ फंसाया जाए, कहाँ कैसा धोखा दिया जाए। कभी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देना। मैंने जो है ना रेल मंत्री से लेके चेयरमैन रेलवे बोर्ड, GM नॉर्दर्न रेलवे, FNCO नॉर्दर्न रेलवे, डिप्टी नॉर्दर्न रेलवे, सीनियर अकाउंट ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे, अकाउंट ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे, सबको मैंने लिखित में उनको शिकायतें की, लेकिन सब दबा दबा के बैठ जाते थे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरक्षण की मांग तो तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये आता है कि आरक्षण ही क्यों। तो ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि अभी भी जातिवाद, छुआछूत समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि आप एक ऊंचे पद पर पहुँच जाते हैं, बावजूद इसके किस प्रकार से सत्ता पक्ष के और उन तमाम लोगों की तानाशाही आम जनता को बर्दाश्त करनी पड़ती है। और इसमें अगर कोई पिसता है तो वो बहुजन समाज है। एक व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, साफ तौर पर एक बड़े पद पर होने के बावजूद, हालांकि अब ये रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जब तक ये उस पद पर थे किस प्रकार से उत्पीड़न किया गया, किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया इन्हें, ये आपको मैं सीधे तौर से इन्हीं से बातचीत करके पता लगाऊंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र बाबू है। राजेंद्र बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। गाजियाबाद रहते हैं। क्या बता रहे थे, आखिरकार क्या कहानी रही आपकी? कहानी ये रही मैडम कि ये मैंने जो रेलवे में जो काम किया है, तो मेरे साथ रेलवे के प्रत्येक अधिकारी ने जो है ना जाति आधार पर उत्पीड़न किया, मुझे सब तरीके से परेशान किया। प्रमोशन के लिए मुझे परेशान किया, मुझे मेरे प्रमोशन रोक के रखे गए बीच में। मुझे जो मेरा रिटायरमेंट हुआ तो मेरा पैसा, ग्रेचुटी का पैसा 12,56,000 से ज़्यादा रुपया मेरा 8, 9, 10 महीने रोका गया। और कारण क्या बताया गया ये पैसा रोकने का? कोई नहीं कि आपने जो है ना एक उस पर साइन नहीं किए, एक हस्ताक्षर नहीं किए। एक हस्ताक्षर के लिए मेरा, जो कि बिल्कुल गलत है। जब मैं पद पे रहा, जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट से पहले सभी विभाग, सभी अधिकारी अपना कर्मचारी को रिटायर करने से पहले सब तरीके से संतुष्ट होकर उसको रिटायर करते हैं, सारा काम करवा लेते हैं। जबकि वो मतलब झूठा ये इल्ज़ाम लगा के कि आपने एक साइन नहीं किए वहाँ पर 6 महीने के, तो आप उसको साइन करने पड़ेंगे। विभाग में आप किस पद पर थे? मैं मंडल कोषाध्यक्ष पद पर था। कितने समय तक रहे? मैं 2016 में मेरे ख्याल से मेरे 14 में या 16 में मेरी जो है ना प्रमोशन हुआ था। तब से प्रमोशन तो मेरा 12 में हुआ था, तब से मैं 3-4 साल मुझे जो है ना प्रमोशन के नाम पे प्रमोशन करके प्रमोशन कैंसिल कर दिया बिना कारण बताए। मैं सभी अधिकारियों से मिला, कोई कारण नहीं बताया। फिर उसमें जो है ना उन्होंने मतलब जो अधिकारी थे वो, चूँकि सारे अधिकारी उसमें ऐसा नहीं है कि सब जनरल के अधिकारी हों, उसमें SC/ST के अधिकारी भी होते हैं छोटे वर्गों के, लेकिन वो ऊपर वाले अधिकारी की शक्ल देख करके, उसके तेवर देख करके मतलब काम ऊंचे करते हैं। जितने भी पद थे वहाँ जर्नल थे, इस वजह से प्रताड़ित किया जा रहा था। जी जी। क्या इसका कोई प्रूफ भी है? आपने कंप्लेन नहीं की जब? क्योंकि SC/ST माइनॉरिटी तो केस दर्ज करवा सकते हैं साफ तौर पर। मैंने मैडम कई बार जो है ना, आप कभी अगर चाहें तो ये SC/ST कमीशन से पता कर लें। SC/ST कमीशन में भी वहाँ मनवादी लोग बैठे हुए हैं, जातिवादी लोग बैठे हुए हैं। वहाँ एक बंसल जी हुआ करते थे अनुसंधान अधिकारी, तो वो अनुसंधान यही करते थे कि शेड्यूल कास्टों को और जो SC/ST के लोगों को कहाँ फंसाया जाए, कहाँ कैसा धोखा दिया जाए। कभी किसी चिट्ठी का जवाब नहीं देना। कर्मचारी बार बार भाग रहा है अपनी ग्रीवेंस लेके, तो अब के हाँ हूँ करके इधर उधर करके, ठीक है देखते हैं, मैं ठीक है साहब के साथ पुटअप करेंगे फाइल, इस तरीके से वो कि ठीक है हम देखते हैं, मतलब इस नाम पे वो खूब अपना इस तरीके से लिंगर ऑन करते थे मामलों को। क्या कभी जाति सूचक शब्द भी बोले गए आपको? हाँ, जाति सूचक शब्द नहीं, लेकिन जाति सूचक शब्द से ज़्यादा काम किया गया। ये एहसास कराया गया कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं और आपके साथ यही करना उचित है। मतलब अगर शब्द बोले जाते तो मैं डाइजेस्ट कर लेता, लेकिन वो काम जो उन्होंने किए, जो लिखित में है, ये कोई मैं मतलब ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ये कोई बनावटी नहीं है, लिखित में मैं इनके सारे सबूत मेरे पास इकट्ठे हैं। मैंने जो है ना रेल मंत्री से लेके चेयरमैन रेलवे बोर्ड, GM नॉर्दर्न रेलवे, FNCO नॉर्दर्न रेलवे, डिप्टी नॉर्दर्न रेलवे, सीनियर अकाउंट ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे, अकाउंट ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवे, सबको मैंने लिखित में उनको शिकायतें की, लेकिन सब दबा दबा के बैठ जाते थे।
और जबकि इसी के कंपैरिजन में आप देखें तो एक महिला हमारे यहाँ से रिटायर हुई है, सुमन मेहता। सुमन मेहता की जो है ना दूसरे डिपार्टमेंट से आई थी, उनको जो है ना जिस पोस्ट पे लिया जाना था उस पर न लेकर के उससे हायर पोस्ट में ले लिया, क्योंकि वो सुमन मेहता हैं। क्योंकि वो सुमन मेहता हैं, वो जनरल को बिलोंग करती हैं। और हो सकता है किसी का रिलेशनशिप भी हो उनमें, उनकी किसी की रिश्तेदारी भी हो, ये भी हम मान सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का माहौल तो है ही है जिस तरीके का, वो ये भी कारण हो सकता है। आप सोचिए कि पहले तो ऊंचे पद पर बैठने नहीं दिया जाता, पहुंचने नहीं दिया जाता, फिर कुछ इस प्रकार के चुनिंदा लोग अगर पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से आज भी बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जाता है। आप साफ तौर पर समझिए कि रेल विभाग ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ये अपना बता रहे हैं, लेकिन आप कई जो बड़े बड़े मंत्री पद पर बैठे हैं, अगर वो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो उन्हें किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, आप अंदाज़ा लगाइए। कंप्लेन करी, क्या क्या कंप्लेन करी है अभी तक? कंप्लेन मैंने, मैडम आप सोच नहीं सकती, मैंने सभी तरीके से लिख के देख लिया, लिख के देख लिया रिक्वेस्टिंग वे में। मैंने अधिकारियों के लिए थोड़ा सा, जो मुझे नहीं, किसी को भी नहीं लिखने चाहिए पढ़े लिखे होने के नाते, क्योंकि मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं भी क्रिश्चियन कॉलेज से एमए हूँ, आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज से। मैंने थोड़ा सा हट के भी लैंग्वेज लिखी कि शायद अधिकारी इससे थोड़ा इरीटेट हों, तो मैंने उनको भ्रष्ट भी लिखा और बेईमान भी लिखा, अक्षम भी लिखा, इनकॉम्पिटेंट, करप्ट एंड। तो अगर वो नहीं होते तो इन शब्दों को कैसे झेलते, इन शब्दों को कैसे, यही शब्द मैंने जो है ना कमीशन के अधिकारियों के लिए, क्योंकि वो भी वहाँ भी करप्ट बैठे हुए हैं, अगर वो ऐसे नहीं होते तो कैसे इन शब्दों को झेलते, वो तुरंत हमारे खिलाफ जो है ना, या तो वो करप्ट नहीं होते। अच्छा, भेदभाव किस प्रकार से किया जाता था, थोड़ा वो जनता को खुलकर बताइए आपके साथ। भेदभाव मैडम मतलब यही है कि आपके ड्यू राइट को टाइम से ना देना, टाइम अगर दे भी दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रमोशन किया गया, मेरा प्रमोशन करके मुझे नोट करा दिया गया, मैंने मुझसे साइन करा लिया गया कि यू हैव बीन प्रमोटेड, मैंने उस पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद में फिर वो मैं मुझे रिलीज़ होके नेक्स्ट पोस्ट पे उसका इंतज़ार था कि मुझे कब वो पोस्ट करेंगे हायर पोस्ट पे। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि वो आपका प्रमोशन तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा भैया कैंसिल हो गया तो मुझे नोट कराना चाहिए, जैसे प्रमोशन नोट कराया तो कैंसिलेशन भी नोट कराना चाहिए। लेकिन उन्होंने कैंसिलेशन नोट नहीं कराया और इसके लिए मैंने 3-4 साल मैंने लड़ाई की और आखिर में फिर वो जिनको जो उनके चुनिंदा थे, जिन्होंने से हो सकता है उनकी रिश्तेदारी हो सकता है उनसे पैसे ले रखे हों, बगैर पैसे के तो कोई किसी का करता नहीं है आज के वक्त में मैडम। कोई किसी का ऐसा नहीं है कि मेरा हक कोई किसी को बेवजह दे दे, जब तक उससे कोई लालच ना हो। तो अच्छा, कितना नुकसान हुआ अभी तक आपको? मेरा अगर टोटल मेरी सर्विस में काउंट किए जाए तो मेरा जितना उत्पीड़न हुआ है उससे तो 10 लाख से ऊपर का मेरा जो है नुकसान है। लेकिन इसी में मेरे रिटायरमेंट के पास में ही लाते मेरा जो है ना 12,56,640 रुपये ग्रेचुटी बेवजह रोकी गई, जिसका कोई उनके पास सफिशिएंट रीज़न नहीं था। और रीज़न दिया चूँकि कोर्ट में उनको कोई ना कोई जवाब देना था, कोर्ट में मैंने मैटर किया और मेरे बेवजह के कोर्ट फीस लगी, वकील को मुझे देना पड़ा। और वो जो कोर्ट में उन्होंने जो दिया वो भी गलत दिया है, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। उसमें कोई रीज़न, वैलिड रीज़न नहीं है, इनवैलिड रीज़न पे जो है ना उन्होंने, अब चूँकि वो रीज़न देने वाले और रीज़न को एक्सेप्ट करने वाले वो सब उसी मानसिकता के लोग बैठे हैं, जबकि मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज भी कि वो गलत रीज़न है। मैंने लिख के भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और ये एक बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि संसद से सड़क तक तो सभी जगहों पर उन्हीं का कब्जा है। तो जाहिर तौर पर जहां इन्होंने लेटर दिया और जहां तक वो लेटर पहुंचा, सभी एक ही ब्राह्मणवादी सोच के लोग थे, मनुवादी सोच के लोग थे। इसलिए किस प्रकार से एक बहुजन को खामियाजा भुगतना पड़ा। अब आप आखिर सवाल क्या चाहते हैं? मैं एक बात और बताता हूँ, मैंने 21 उन पे जो, हालांकि मैं इनमें थोड़ा कमज़ोर हूँ, ये उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट पे मैंने वो भी करवाई किसी से 21 जगह 21 मतलब 21 जगह मैंने करवाई, 21 जगह। वहाँ से सब पचा गए, सब डाइजेस्ट कर गए, सब ने अनदेखी कर दी। मैं विजिलेंस ऑफिसर से मिला, डिप्टी CBO से, तो वो मुझसे बदतमीजी करने लग गई। तो मैंने मैडम कितनी पढ़ी लिखी हो, तमीज़ से बात करो, जैसे की जाती है रिटायर्ड आदमी से, सीनियर सिटीजन से, उस तरीके से सलूकी की जाती है। से। और जब मैं उनके सीनियर ऑफिसर के पास जाने लगा तो उनसे पहले ये कुछ इस तरीके के लोग बैठा रखते हैं जिनसे ये लगे कि भाई ये उनको भेजने के लिए बैठाए गए, जबकि वो कि इनकी
जो ये शिकायत बड़े अधिकारी तक न लेके जा पाएँ, इसलिए कि अरे ठीक है आप हम उनसे आपकी खबर पहुंचा देते हैं, आप उनसे मिल लिए, तो वो ये नीचे घुमा के और मतलब कर्मचारियों को वापस कर देते हैं और ये इस तरीके से अपने आंवला लगा अब के आप बैठते हैं। क्या चाहते हैं, मांगे क्या हैं आपकी? हमारी मांगे जो है कि मैंने कई जो हमने लिख के दिया हुआ है, हमारे पैसे जितने काटे गए हमारी मदर के नाम पे जो है ना पास फैसिलिटी के नाम पे काटे गए। पास फैसिलिटी को अप्रूवल देने वाले तो अधिकारी हैं, मैं अधिकारी थोड़ी था। अगर पास की फैसिलिटी दी है तो अधिकारी के अप्रूवल पे दी है। हम तो डिमांड ही कर रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब आपने एक्सेप्ट किया है तो फिर आप पैसा मेरा क्यों काट रहे हैं? जिसने उसको परमिट किया है, जिसने उसकी अप्रूवल दी है, ये उस अधिकारी से पूछा जाना चाहिए। मेरा इसमें क्या दोष था? मेरे जो है ना करीब 37-38 हज़ार रुपये उसमें काट लिए। मैं कितने 25 हज़ार रुपये मैंने वकील को दिए, कोर्ट फीस दी वो अलग दी, लिखा पढ़ी कि मेरे कागजों में खर्च हुए, भागा दौड़ी में, मेरे किराए भाड़े में, मानसिक प्रताड़ित रहा था। मेरे तौर पर ना केवल मेरी फैमिली पूरी डिस्टर्ब रही। मेरी मिसेज जी खड़ी हैं बगल में, ये इनका 20 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है और ये बहुत जो है ना परेशान हो जाती हैं। ये बार के क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों आपका पैसा रोक लिया, ये बहुत परेशान रहती थी उस समय। अब देखिए एक परिवार पे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव कितना दिया जाता है। इनकी पत्नी है ये जो ये बता रहे हैं कि जो है ये भी परेशान हुई। जाहिर तौर पर इनके पति पे समस्या थी तो ये परेशान तो होना लाजमी था, लेकिन किस प्रकार से प्रशासन में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों का खामियाजा इस प्रकार से एक परिवार को चुकाना पड़ता है। ये तो वो परिवार हैं जो कैमरे के सामने आ जाते हैं। आप जरा सोचिए, जिन परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है, जिनकी दबी कुचली आवाज़ भी नहीं उठाई जाती। में एक मैडम है डिप्टी सीबीओ, उसने जो है ना मेरे लिए नोटिस भेजा कि नहीं तो आपके आईपीसी और सीआरपीसी के इन धाराओं में आपके खिलाफ केस किया जाएगा और आपसे इतना जुर्माना लगाया जाएगा। ये मतलब जो है ना बजाय गलती वो मतलब मेरी कोई गलती नहीं, मेरा पैसा काट रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। और जब विजिलेंस तो एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसे हिंदी में सतर्कता कहते हैं, सतर्क रहे। मैं खुल के लिख के दे रहा हूँ, इनको उंगली पकड़ के बता रहा हूँ, कागज़ पे पढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं कि हाँ ठीक है देखते हैं कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। अरे क्या नहीं दिया? तुम्हारे पास मैंने बंच बना के इतने मोटे दिए, तुमने क्या नहीं लिया बताइए। प्रत्यक्ष रूप से तो अनुसूचित जाति कह के वो आपको पुकार नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ दायरे हैं। लेकिन प्रताड़ित किस रूप से किया जाता है? अगर आप इनकी तरह एक पद पे हैं तो आपके कई सारे प्रमोशन रोके जाएंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आपकी सैलरी समय पे नहीं आएगी, आपको जो भत्ता मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और इस प्रकार से मानसिक और शारीरिक तनाव दिया जाता है। ये वो अमृतकाल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। ये वो सच्चाई है एक परिवार की जो परेशान है कितने ही सालों से, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं किया। उम्मीद करूंगा कि आप जो है नेशनल दस्तक पर इस बाइट को बार चलाएं, ताकि ये रेलवे बोर्ड में बैठे अधिकारी, मनुवादी, ये जातिवादी अधिकारी इस बात को सुन लें। ऐसा नहीं कि वो एक बार शॉर्ट में चला गए, ये उनको मैसेज जाहिर तौर पर ये पूरा वीडियो जाएगा। मेरा ये बार चलाया जाना चाहिए और ये उन अधिकारियों को टैग किया जाना चाहिए, रेल मंत्री को पूछा जाना चाहिए। मैं सारे आपको लिखित में आपको व्हाट्सअप करूंगा पेपर, आप उनको दिखा के पूछिए कि आपको ये कंप्लेंट की गई तो आपने जवाब क्या दिया। इनको कभी जवाब दिया, कभी इनको रिलीफ दिया, जबकि एक जो है ना जनरल कास्ट का ये क्या नाम है, पारितोष कुमार शर्मा, वो कोच था रेलवे का, ग्रुप डी से आया। देखिए कैसे इनको ऐसे फलते फूलते हैं। ग्रुप डी में आया चपरासी में, और वो आज जो है ना चीफ ऑफिस सुपरिंटेंडेंट बना बैठा है। महीने में जो है ना हार्डली जब वो यहाँ रहता है तो करता, नहीं तो खेलता खाता रहता है बाहर। मनुवादी सोच सामने आ रही है। देखिए उसको देखिए, रेलवे के इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं कि आप जो है ना अपनी सीट छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, आप हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जा सकते। उसको भेजा गया कपूरथला कोचिंग देने के लिए, तो वो खेलते डेनमार्क चला गया, जबकि वो टीम का हिस्सा भी नहीं था, ना खिलाड़ी था, वो तो सिर्फ कोच था, ना कोई एक्स्ट्रा प्लेयर था, ना वो खिलाड़ी था। और वो डेनमार्क होके आ गया। उसके जो है ना मनुवादी जो अधिकारी बैठे हैं, एफएनसीओ वगैरह, और उसके नीचे की सिस्टम, उनने सबको पोस्ट फैक्टो सैंक्शन के बारे में आप जानती हो ना जानती हो, लेकिन पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दे करके उनका मतलब कि ये है कि कोई कर्मचारी कहीं चला गया, वो बता नहीं पाया, तो अगर वो सफिशेंट और वैलिड रीज़न आगे बताता है तो उस पर उसको सैंक्शन दे देते हैं। तो वो बताइए, जब वो टीम का हिस्सा वो नहीं, खिलाड़ी वो नहीं, वो कोच था, कोचिंग देने के बाद में उसी का उसको
रेलवे पास दिया गया कि आप वहाँ जाएंगे इस पास को लेके और वहाँ से वापस आएंगे। वो डेनमार्क विदेश में कैसे चला गया? एक सोच नौकरी साझा जानी चाहिए। सोच साझा हो रही है कि मनुवादी लोग किस प्रकार से ऊंचे पद पर बैठे हैं, तो जितने भी जर्नल लोग हैं उन्हें किस प्रकार से रियायत दी जाती है और एक बहुजन समाज को प्रताड़ित किया जाता है। ये समाज की हकीकत जो मैं आपके साथ मैंने बयां कर रही थी, इस बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।